कल में काम भी तो करा था ना आपने बढ़ा के। हाँ ओके। कंपनी ठीक है। अब जीएसटी का काम करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ है हाँ वो क्या है कि हम इस देखो अभी फर्स्ट वॉल जो फर्स्ट बुक है ना अपनी, हाँ उस फर्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इस वाले ऑप्शन को नो रखना है हाँ सही है सर, एक ही चालू है। है ना, क्योंकि फर्स्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करें तो ठीक रहेगा अभी। तो उसमें एनेबल बिल वाइज एंट्री क्या है, नो है, तो इसमें नो कर देते हैं। उसके बाद में मेंटेन इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक वाला काम हम कर नहीं रहे, वो सेकंड बुक में करेंगे, इसलिए इसको भी नो करवा रखा आपको। हाँ अब यहाँ पर ये आपका जीएसटी का ऑप्शन है ये वाला। तो जब शुरुआत में हमने प्रैक्टिकल सीखा था, स्टार्टिंग हुई थी, तो मैंने कहा था कि इस ऑप्शन को भी क्या रखना है, वन नो रखना है। नो रखना है। बट अब इसको Yes यस करना पड़ेगा आपको। अब यस करने के बाद में आपको यहाँ पर जीएसटी की कुछ डिटेल्स देनी है, और ये डिटेल्स हमारी खुद की फर्म जो है, हमारी खुद की जो कंपनी है, दुकान है, उसकी डिटेल होगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है भैया तो स्टेट बताओ आप, कि आपका जो बिजनेस है ना वो कौन से स्टेट में है, तो राजस्थान बता दिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप, तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक अभी हम अपना बाकी है, सर बताइए कल। बताए थे और बता देंगे डिटेल में। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हाँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन दो टाइप का होता है कि आप अपनी फर्म को रेगुलर में रखना चाहोगे या कंपोजिशन में रखना चाहोगे। तो रेगुलर और कंपोजिशन के लिए कुछ टर्म कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी के ऊपर है, नहीं कुछ नियम शर्तें हैं, आप उनको पूरा करते हो तो फिर आप रेगुलर में कंपोजिशन में आ सकते हो। फिलहाल अभी हमें काम करना है किसका, रेगुलर। रेगुलर असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, कि आपकी जो फर्म है उसके ऊपर जीएसटी वो कब से अप्लीकेबल हो रही है, तो जिस तारीख से भी वो लागू हुई वो तारीख आपको यहाँ पर डेट है वो आपको देनी है। फिलहाल अभी हम 1 अप्रैल 2023 से रख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट। उसके बाद में आपकी फर्म यदि रजिस्टर्ड है तो आपके पास में कुछ नंबर होंगे हाँ जी, जो आपकी पहचान करवा देंगे भाई हाँ आपकी फर्म वास्तव में रजिस्टर्ड है, तो उसको बोलते हैं GSTIN नंबर। GSTIN, जीएसटी का मतलब तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, IN का मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन नंबर या आइडेंटिटी नंबर, पहचान संख्या। तो ये 15 अंकों का 15 डिजिट का कोड होता है आपका जो आपको लिखना है। फिलहाल एंटर करके हम आगे बढ़ जाते हैं एक बार, क्योंकि हमने दिया नहीं इसलिए। अब आता है पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1, तो बाद में जब हमारा 1 महीने का काम हो जाएगा ना जनवरी वाला, तो जनवरी के एंड में हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे, जैसे GSTR1 होता है, GSTR2 है या 3B है ना, ये जीएसटी के कुछ रिटर्न्स होते हैं। तो यहाँ आपसे एक जानकारी ये ली जा रही है कि आप जीएसटी का जो रिटर्न है GSTR1 उसको आप मंथली फाइल करोगे या क्वार्टरली फाइल करोगे, अच्छा मतलब महीने के महीने आप रिटर्न को सबमिट करोगे गवर्नमेंट के पास में, या फिर 3-3 महीने से करोगे। तो ये भी मन मर्जी वाला काम है, सर मेरे मर्जी वैसे कर लो, नहीं, इसके लिए भी कुछ नियम शर्तें हैं, कुछ टर्म कंडीशंस हैं, उसके आधार पर फिर आप काम कर सकते हो। फिलहाल अभी हमें काम करना है मंथली। तो यहाँ तक का सेटअप समझ में आ गया। स्टेट आप बता देना, रेगुलर बता देना, इसको नो रखना है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट आपको रखनी है, GSTIN नंबर आपको लिखना है, मंथली आपको यहाँ रखना है, बाकी के आगे जो ऑप्शंस नो है वो नो ही रहने देना, ठीक है। इनकी अभी हमें कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और ये लास्ट में मैसेज आ गया एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद ये F11 की जो स्क्रीन है इसको भी आप एक्सेप्ट कर लो। ये काम तो अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। तो उस दिन जो प्रैक्टिकल जो एंट्री थी आपकी सेवा देने वाली, वो एंट्री याद है आप सभी को, जैसे उसमें हमने रवि सैनी को DR किया था, ठीक है। बीकॉम पार्ट जो सेकंड केस उसको CR किया था, और 2 CR और हुए थे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो बात ये भी हुई थी कि एंट्री करने के लिए पहले लेज़र बनाने पड़ेंगे, तो हम लेज़र बनाते हैं। देखो क्रिएट में चलें, क्रिएट के बाद लेजर अब यहाँ पर जैसे पहला जैसे रवि का लेज़र बनाया हमने, ठीक है। अब रवि का लेज़र बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू बुक हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। अभी मैं ग्रुप यूज़ नहीं करके डायरेक्टली किसी में लेकिन बुक के अकॉर्डिंग काम करोगे तो सन्डी डेटर्स में नहीं आएगा, जो अलग से ग्रुप बना रखे हैं ना आपने उनको यूज़ कर लेना। फिलहाल हमने यूज़ कर लिया अभी सन्डी डेटर्स। उसके बाद में यहाँ पर पार्टी का नाम तो आ ही गया, पार्टी का पूरा एड्रेस भी देना पड़ेगा। जीएसटी का काम करोगे ना, तो अब तक की चीज़ों की आप नोट करो, तो आपने इनको ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ते गए हो। और आज भी शायद हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब रियल काम होगा तो अब आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो पार्टी का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद जो स्टेट है वो बताना है, कंट्री बतानी है, पिन कोड नंबर बताना है। यहाँ पर पार्टी का यदि पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर जो 10 डिजिट में होता है, 10 डिजिट में, इसको इनकम टैक्स नंबर भी बोलते हैं, तो ये आपको लिखना है, नहीं है तो छोड़ सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप बताना है कि भैया ये जो रवि सैनी है ये इनमें से कौन है, कंज्यूमर तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना आप।
एक तो है अनरजिस्टर्ड, हाँ। एक है रेगुलर और तीसरा है आपके पास कंपोजिशन। मैं इन तीन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो तीन ऑप्शन है कंपोजिशन, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड, ये तीनों ऑप्शन है व्यापारियों के लिए। अब रवि सैनी यदि व्यापारी है, इसका कोई ना कोई व्यापार है अपना, तो यहाँ पर बताना कि ये कंपोजिशन में है, रेगुलर में या फिर अनरजिस्टर्ड में। लेकिन यदि ये एक आम उपभोक्ता है तो उस स्थिति में फिर क्या लेना आपको? कंज्यूमर लेना है। तो अभी कंज्यूमर लेके काम करें, एंटर करो। कंज्यूमर लोगे तो यहाँ पर GSTN नंबर नहीं मांगेगा टेली आपसे। उसके बाद सेट और एल्टर GST डिटेल्स, इसको नो रहने दो और एंटर करके इसको लास्ट में एक्सेप्ट कर दो। तो ये तो बन गया लेज़र रवि का। उसके बाद एक लेज़र बना लेते हैं किसका? बीकॉम पार्ट, ठीक है, पार्ट सेकेंड और आगे इसके लिए ग्रुप हमने यूज़ कर लिया कौन सा? डायरेक्ट डायरेक्ट ग्रुप। ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आता है टाइप ऑफ लेज़र, कि जिस लेज़र को आप बना रहे हो किस टाइप का लेज़र है, या आप डिस्काउंट के लिए बना रहे हो या इनवॉइस की राउंडिंग के लिए बना रहे हो। फिलहाल तो इन दोनों के लिए नहीं बना रहे हम, तो ये तो हमारी फीस है ना, ये डिस्काउंट है। राउंडिंग वाला समझ तो पैसे को ऊपर नीचे करना, वो राउंडिंग होती है। पैसे Round को up account ऊपर नीचे करना, जैसे कई बार होता है ना, बिल बन गया जैसे 910 रुपये और 60 पैसे का बिल बन गया, तो 60 पैसे को हम 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, और मान लो 20 पैसे 30 पैसे तो उसको नीचे ले आएंगे। तो पैसों की जब राउंडिंग करते हैं तब उसको बोलते हैं इनवॉइस। राउंडिंग, इनवॉइस राउंडिंग। और राउंडिंग पैसों की नहीं, रुपयों की भी होती है, बट वो बहुत कम केसेज में होती है। फिलहाल अभी के लिए क्या कर लो, नोट अपनी। उसके बाद टेली आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो लेज़र बना रहे हो बीकॉम पार्ट फर्स्ट, जो कि आपकी इनकम है, इसके ऊपर GST एप्लीकेबल है या नहीं है? GST लागू है या नहीं है? लागू है तब तो एप्लीकेबल ठीक ही है, और लागू नहीं हो तो